नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। अमेरिका मेरा कुछ बार घूमना हुआ है, बहुत से लोगों से मिलना जुलना हुआ। एक मौका तो ऐसा था कि वहाँ बसे हुए हिंदुस्तानियों से दिन भर मिलना हुआ, सैकड़ों लोगों से। हम लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया में 15 दिन पैदल चल रहे थे। इंडियन डायस्पोरा जिसको कहा जाता है, भारतवंशी लोगों का समुदाय, उन्होंने इसका आयोजन किया था। दांडी मार्च 2 1930 में गांधी 240 मील पैदल चले थे 25 दिन में। उसी को दोहराने के लिए अमेरिका के इन हिंदुस्तानी लोगों ने, इन भारतवंशियों ने, उनमें से कुछ हो सकता है अमेरिकी नागरिक उस वक्त बन चुके होंगे, उन्होंने दांडी मार्च 2 ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 15 दिन में 240 मील हम पैदल चले थे। सुबह से शाम तक सैकड़ों भारतवंशियों से मिलते थे जगह जगह। आज भारतवंशियों पे वहां पे एक अजीब किस्म का संकट आया हुआ दिख रहा है, जिसको हो सकता है कि कुछ लोग कम आंक रहे हों, कुछ लोग कम दिखा रहे हों उसकी गंभीरता को, उसके खतरे को। क्योंकि भारत की साख भी जुड़ी हुई है कि अमेरिका में नया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आया है, जिसने कहा है कि हम दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन होगा, देश निकाला। अमेरिका से लोगों को निकालने का काम जिस पैमाने पे होगा, वो दुनिया का सबसे बड़ा देश निकाला होगा लोगों के लिए। अपने खुद के देश से नहीं, दूसरे देश से अमेरिका पहुंचे हुए लोगों को निकालना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अवैध अमेरिका पहुंचे हुए जो लोग हैं, 7.25 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका में बिना पेपर के हैं, बिना डॉक्यूमेंट के हैं। उनके पास वैध दस्तावेज नहीं है अमेरिका में रहने का। 7.25 लाख लोग हैं। ये अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों का तीसरा सबसे बड़ा समूह है। सबसे ज़्यादा मैक्सिको के लोग हैं, जिसकी सरहद लगी हुई है, बस पार करो चेक पोस्ट को आ जाओ, इस तरह का। कैलिफोर्निया में जहाँ पे मैं 15 दिन पैदल चला हूँ, वहाँ तो इतने मैक्सिकन हैं कि वहाँ के कई सड़कों का नाम, कस्बों का नाम मैक्सिकन नामों पर रखा गया है। उधर नाम वाम बदलने का उतना हड़बड़ी नहीं है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ोस का जो मैक्सिको है, उसके नाम जो हैं, उसके नाम पे ढेरों सड़कें, ढेरों बस्तियां मैक्सिकन नाम वाले हैं, और मैक्सिकन बसे हुए हैं वहाँ पे। तो सबसे बड़ा समूह मैक्सिकन का है। जैसे भारत से लगा हुआ बांग्लादेश है, तो आज भारत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है वैध अवैध रूप से यहाँ रहने वाले लोगों का? बांग्लादेशी लोगों का है, ऐसा मैक्सिकन है। लेकिन हिंदुस्तान तो धरती के एकदम दूसरे तरफ है। हवाई जहाज से उड़ के जाने में भी 12 घंटा 15 घंटा लग जाता है वहाँ पहुँचने में। इधर सुबह रहती है, उधर शाम रहता है, यहाँ दिन रहता है, वहाँ रात रहती है। इतना दूर है धरती के दूसरे कोने पे, फिर भी हिंदुस्तानी वहाँ गए हुए हैं, जा रहे हैं। गुजरात का एक पूरा परिवार, मैंने आपको बतलाया था अभी कुछ दिन पहले, कनाडा से अमेरिका घुसने के चक्कर में ठंड में सरहद पर, अमेरिकी सरहद पर पूरा परिवार मर गया था वहाँ। तकलीफदेह बात थी, लेकिन जा रहे हैं लोग। हिंदुस्तान से अमेरिका जाने वाले सबसे बड़ी संख्या में हैं लोग। 7.25 लाख जो हैं, एक 2024 की पीयू रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 7.25 लाख हिंदुस्तानी अवैध रूप से अमेरिका में हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि हर अवैध व्यक्ति को हम यहाँ से निकालेंगे, तो उनके एक हिस्से को मीडिया में यहाँ प्रचारित किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि हम, एक वीज़ा है जो बाहर से आए हुए लोगों को काम करने का मौका देता है, हम उस वीज़ा को देना जारी रखेंगे। तो वो वीज़ा तो उन लोगों के लिए है जो कानूनी रूप से वहाँ गए हुए हैं। कामकाजी वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो कानूनी रूप से वहाँ गए हुए हैं। जो गैर कानूनी रूप से वहाँ गए हुए हैं, वो तो कारखानों में, दुकानों में, होटलों में, पीछे का काम।
जहाँ तक नज़र नहीं जाती किसी लेबर ऑफिसर की, वहाँ का काम करते हैं। ऐसे 7.25 लाख हिंदुस्तानी हैं। अब हालत ये हो रही है कि ये हिंदुस्तानी जो हैं, इनमें इतनी दहशत भर गई है ट्रंप की घोषणा से कि मैं आज भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा था, न्यूयॉर्क से भास्कर के संवाददाता मोहम्मद अली ने लिखकर भेजी है, पहले पन्ने पर है भास्कर के। उसमें यह है कि जो अवैध प्रवासी भारतीय हैं वो इतने डरे हुए हैं कि उनमें से 6 लाख लोग ऐसे राज्यों में चले गए जिनको वो सुरक्षित मानते हैं, यानी जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर हैं, जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रदेश सरकार है, जो उतने आसानी से नहीं निकालेगी। ट्रंप निकालना चाहता है तो रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप की पार्टी के राज वाले प्रदेशों को छोड़कर डेमोक्रेटिक पार्टी के राज वाले प्रदेशों में चले गए लोग। 6 लाख अवैध रूप से वहां रह रहे भारतीय। किसको कहते हैं 6 लाख? भास्कर की रिपोर्ट है, वहां के संवाददाता ने न्यूयॉर्क से भेजी है। गंभीर मामला है ये। यही अखबार कहता है कि मोटी रकम देके कनाडा से अमेरिका पहुंचे थे, अब छुपे घूम रहे हैं इधर उधर, जान बचाकर, नौकरी बचाकर, अमेरिका में किसी तरह से पैर टिका रहे उसके लिए। एक दूसरी खबर चारों तरफ है, मैं उसको लेके बहुत विचलित हूँ। वो खबर ये कहती है कि ट्रंप ने जो एक आदेश जारी किया है कि फलाने तारीख के बाद पैदा लोग जो हैं अमेरिका में, उनके पास अमेरिका की नागरिकता नहीं रहेगी। होता यह है पूरी दुनिया में कि जिस जमीन पर जन्म लेते हैं कोई भी बच्चे, चाहे पर्यटक से वो बच्चा पैदा हो, चाहे किसी से भी पैदा हो, जो बच्चे जिस जमीन पर, जिस देश में पैदा होते हैं, वहाँ की नागरिकता उनको मिलती है। ये पूरे दुनिया का चलन है। ये भी होता है कि ऊपर से हवाई जहाज उड़ रहा है, इंडियन एयर स्पेस है, उसमें पैदा हुआ तो इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। समुद्र सीमा अगर भारत की है, जहाज पे पैदा हो तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा अमेरिका में भी अभी तक चले आ रहा है, 250 साल से चले आ रहा है। लेकिन ट्रंप ने एक तारीख तय कर दी है, शायद 20 फरवरी या ऐसी कोई तारीख है, आदेश निकाल दिया है। इसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी, अपने आप नहीं मिलेगी। नतीजा क्या हो रहा है मालूम है आपको? नतीजा ये हो रहा है कि गैर कानूनी रूप से जितने माँ बाप वहाँ पे रह रहे हैं, उनमें से गर्भवती महिलाएं जो हैं वो अस्पताल भाग रही हैं। 8वें महीने में बच्चा पैदा करा दो सर्जरी से, 7वें महीने में बच्चा पैदा करा दो सर्जरी से। किस लिए? कि ट्रंप का कानून, नया आदेश जो लागू होने जा रहा है, उसके पहले हमारा बच्चा हो जाए यहाँ पे, उसकी अमेरिकी नागरिकता हो जाए। आप समझ सकते हैं इस बात को। इंसान गर्भ में 9 महीने तक आमतौर पर रहते हैं, 8 महीने 7 महीने में हिंदुस्तानी गर्भवती महिलाएं अस्पताल भाग रही हैं कि सिजेरियन करके उनके सर्जरी से उनका बच्चा पैदा करवा दिया जाए। आज के डेट पे वो बच्चा जन्म ले ले। जो ट्रंप के हुक्म से जो डेट जारी की गई है, इस डेट के बाद वाले बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। दहशत का ये हाल है। माँ अपने आप को खतरे में डाल रही है, पैदा होने वाले बच्चे को खतरे में डाल रही है। भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे लोग जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका उनको वापस हमको करेगा तो हम ले लेंगे। भारत के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं। कोई विकल्प थोड़ी है, कोई चॉइस थोड़ी है भारत के सामने। ट्रंप अगर प्लेन में भर के भेज ही देंगे लोगों को यहाँ पे, तो आपको उनको अनलोड तो करना पड़ेगा, उतारना तो पड़ेगा, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं या भारतवंशी हैं, और कहाँ जाएंगे वो। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर 7.25 लाख हिंदुस्तानी जो बिना वैध कागजों के वहाँ पे हैं, और ट्रंप करने जा रहा है, ट्रंप कहेगा सबको कागज दिखाओ, साबित करो कि कानूनी रूप से यहाँ पे, केवल हिंदुस्तानियों से दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, वो सभी के बारे में कह रहा है। लेकिन मुझको नहीं मालूम है कि अल सल्वाडोर के लोग और मैक्सिको के लोग, जो कि दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा हैं वहाँ पे, इन लोगों ने भी ट्रंप की जीत के लिए, ट्रंप के
कान से खून बहा था, उसके ठीक होने के लिए हवन वगैरह वहाँ मेक्सिको में या अल सल्वाडोर में उन्होंने किया था, या चर्च में प्रार्थना की थी, क्या किया था मुझको नहीं मालूम है। अभी एक व्यक्ति ने बड़ी दिलचस्प फोटो पोस्ट की है फेसबुक पर, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, हमारे वीडियो एडिटर मुझसे ले लेंगे फोटो को। उसमें एक डॉलर के नोट के ऊपर लिखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप बेवफा है। आपको ध्यान है ना, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे नोट चलन में रहते थे जिसमें लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है, या ऐसा किसी लड़की का नाम लिखे रहता था वो बेवफा है। मैं नहीं जानता लिखने वालों को उस नाम की लड़की से क्या दिक्कत थी, लेकिन उस नाम की कोई लड़की रही होगी तो उसका जीना हराम हुआ होगा। मैं उसको धिक्कारने के लिए नाम लेकर याद दिला रहा हूँ कि ये उसका जीना हराम हुआ होगा, किसी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉलर के नोट पे अभी लिखा हुआ आया है डोनाल्ड ट्रंप बेवफा है। इतने हिंदुस्तानियों को निकालने वाला है, 7.25 लाख लोग बिना कागज के हैं वहाँ पे। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान में भी पिछले कुछ सालों से चल रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक, या कुछ चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है कागज दिखाओ नहीं तो वापस जाओ, कागज दिखाओ नहीं तो बाहर जाओ। इधर भी चल रहा है, कुछ डिटेंशन कैंप वगैरह भी बने थे असम वगैरह में, मुझको अभी बहुत ज़्यादा याद नहीं है, उसमें जाना नहीं चाहता हूँ मैं। लेकिन बांग्लादेश के लाखों लोग, शायद करोड़ों लोग हिंदुस्तान में हैं, और उन करोड़ों लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अवैध रूप से यहाँ आए हुए हैं। आज उनके बीच भी दहशत है हिंदुस्तान में कि अगर हमको निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी सरकार जो है, गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार लगे हुए हैं कि अवैध बांग्लादेशियों को और अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को यहाँ से निकाला जाएगा, ढूंढा जा रहा है। चारों तरफ बस्तियों में छापे मारे जा रहे हैं यहाँ पे उनको निकालने के लिए। क्या ऐसे ही छापे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे हिंदुस्तानियों की बस्तियों में भी डलवाएंगे, मैक्सिकन बस्तियों में भी डलवाएंगे? क्या होगा मुझको ठीक से मालूम नहीं है कि वो इस काम को कैसे करेंगे। लेकिन ट्रंप ने चुनाव प्रचार से लेकर राष्ट्रपति बनने के बाद तक और अभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी किया है कि इन सब अवैध लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, और कहा है कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन होगा। कितनी तसल्ली से रह सकता है हिंदुस्तान ऐसे माहौल में, जब हिंदुस्तानी महिलाएं वहाँ पे 6वें 7वें महीने में सिजेरियन बच्चा चाह रही हैं कि बच्चे की नागरिकता हो जाए कम से कम वहाँ की ट्रंप का प्रतिबंध लागू होने के पहले। इस नौबत को क्या कहा जाए? भारत और अमेरिका का ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई एक टीवी सीरियल वगैरह का नाम था शायद, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहलाता है। ट्रंप को हम अभी भी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मददगार वेल विशर मान के चल रहे हैं। अच्छी बात है, रहे तो। दुनिया का सबसे बड़ा मवाली है, दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, मुंबई की जुबान में कहें तो दुनिया का सबसे बड़ा भाई है वो। तो वो अगर हिंदुस्तान के लिए हमदर्द रहे, हिंदुस्तान के साथ रहे तो अच्छी बात है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जयशंकर शामिल भी हुए थे ट्रंप के शपथ ग्रहण में। वो लोग उद्घाटन कहते हैं, राष्ट्रपति का उद्घाटन, हमारे यहाँ उसको इनाग्रेशन को उद्घाटन कहेंगे, थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन रहता शपथ ग्रहण है वो। ये बहुत ही एक खतरनाक नौबत है हिंदुस्तानी मूल के जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं। अखबार की रिपोर्ट मेरे सामने है, 6 लाख लोग अपने राज्यों को छोड़कर सुरक्षित राज्यों में चले गए, जहां से उनको मास डिपोर्टेशन का खतरा कम दिखता है, जहां ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी की राज्य सरकारें हैं, ऐसे प्रदेशों में चले गए हैं। क्या होगा 6 लाख लोगों का? 6 लाख लोग किसको कहते हैं? वो अमेरिका में किसी भी तरह से रहना चाहते थे, कोई भी काम कर रहे थे, एयरपोर्ट पे झाड़ू पोंछा भी लगा रहे थे, मीट पैकिंग कारखानों में काम कर रहे थे, सब तरह के काम करने को तैयार थे कि अमेरिका में रहने मिल जाए। और मैं बुरा भी नहीं मानता, किसी को लगता है कि उनके बच्चों का भविष्य वहाँ ज़्यादा अच्छा है तो उनका
नैतिक हक है उसके लिए कोशिश करना। वो कर रहे हैं कोशिश कि किसी भी तरह से वहाँ रह लें। अवैध रूप से रहने वाले लोग भी धीरे धीरे वैध हो जाते हैं कई देशों में। अमेरिका में भी शायद ऐसा होता है, लेकिन अभी माहौल बहुत ख़राब है वहाँ पे। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि जितने लोग अवैध रूप से वहाँ पे हैं, भारत उनको लेने के लिए तैयार है। थोड़ा मुझको बात अटपटी लग रही है। 7.25 लाख लोगों को लेने के लिए आप तैयार हो वापस, जिनके पास वैध कागजात नहीं है? या 18,000 लोग जिनकी कोई लिस्ट बनी थी कि इनको पहले राउंड में इनको निकालना है। कितने लोगों के लिए तैयार है हिंदुस्तान? वहाँ गए हुए लोग जो अगर खाने कमाने लग जाते हैं, कोई कारोबार नौकरी करते हैं, वहाँ से पैसा अपने घर भेजते हैं हिंदुस्तान में, तो भारत को डॉलर भी मिलता है। वही डॉलर जो अभी आसमान पे चले गया है, रुपये को धक्का दे के उसने ज़मीन के और नीचे गड्ढे में गिरा दिया है, वही डॉलर। तो जो हिंदुस्तानी वहाँ बसे रहते हैं वो डॉलर भेजते हैं अपने घरों में, जिससे ढेर सारा पैसा मिलता है हिंदुस्तान को। ऐसे 7.25 लाख लोगों को अगर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? समस्या उतनी आसान और उतनी छोटी नहीं है, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम हर अवैध भारतीय को वहाँ से वापस लेने के तैयार हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। अवैध रूप से जितने लोग बसे हैं वहाँ पे अमेरिका भेजेगा, हम सबको वापस लेने को तैयार हैं। क्या हिंदुस्तान 7.25 लाख लोगों को वापस ले सकता है? ये तो ठीक है, बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों को छूट मिले, लेकिन दहशत वहाँ पे है। आप सोचिए इस बात को। क्या आप हिंदुस्तान में इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 6 लाख लोग अलग अलग राज्यों को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चले जाएं? 6 लाख लोग, क्या होगा? उनके पास कोई कागजात नहीं है। अगर हिंदुस्तान रहता तो आधार कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं 6 लाख लोग। कैसी ज़िंदगी होगी इन 6 लाख लोगों की? और जो गर्भवती महिलाएं भारतवंशी जो 6वें 7वें 8वें महीने में जाके बच्चा पैदा करना चाहती हैं अस्पताल में, वो भारतवंशी बच्चे अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए वक्त के पहले अगर ज़मीन पे लाए जा रहे हैं तो क्या होगा? खुद अमेरिका के भीतर जनता का एक तबका जो है वो इसके खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद की एक परंपरा रहती है कि वो एक किसी चर्च चले जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अपनी पत्नी के साथ और अपने उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ, उपराष्ट्रपति की पत्नी भारतवंशी है, ध्यान रखिएगा, उनके साथ एक चर्च गए। तो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद चर्च में आते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण मौका रहता है, बड़ा महत्वपूर्ण मौका रहता है। उस मौके पर उस चर्च की प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए वहाँ की एक महिला बिशप ने क्या कहा ट्रंप से, छोटा सा है, 1 मिनट का 1.5 मिनट का है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meat packing plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara,
and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away, and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen. अभी आपने सुना कि अमेरिका की एक महिला बिशप मरियन एडगर ने क्या कहा, ट्रंप को मुंह पे कहा, रूबरू कहा। नया राष्ट्रपति, चर्च की पहली विजिट, उसमें माइक पर, मुंह पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोनों की पत्नियों से कहा कि जिन बाहर से आए हुए प्रवासियों को निकालने की बात कर रहे हो वो यहाँ का हिस्सा है, समाज के, ईमानदारी से काम करते हैं, अच्छे पड़ोसी हैं। जिन ट्रांसजेंडरों के खिलाफ फैसला लिया है कि उनको औरत या मर्द रहना होगा, ट्रांसजेंडर जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, उनके हक के बारे में कहा इस बिशप ने। जो कहा है मुंह पे, उसको देखिए, हौसला देखिए उसका, उसने जिस तरह से कहा है। मैं हैरान हूं कि हिंदुस्तान इसको किस तरह से लेता है। देखने की बात है। कोई एक चर्चा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं, ट्रंप के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। ट्रंप के बारे में भी कहा जाता है कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो पारे की तरह अस्थिर चित्त वाला है, जैसे कांच पे पारे की बूंदें डाल दें तो हिलती डोलती रहती हैं। तो ट्रंप का मिजाज मर्क्यूरियल है, ऐसा कहा जाता है। तो देखने की ज़रूरत है कि क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो 6 लाख भारतवंशी दूसरे प्रदेशों में जाने को मजबूर हुए हैं, 2 दिन के भीतर, 2 ही दिन हुआ है, जो भारतवंशी गर्भवती महिलाएं बच्चे समय के पहले पैदा कर रही हैं, खुद की ज़िंदगी भी खतरे में, बच्चे की ज़िंदगी भी खतरे में। इसको किस तरह से ले भारत में समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो विदेश नीति जरा भी नहीं समझता हूँ। मैं दूर बैठा हुआ हूँ दिल्ली से, अमेरिका से तो बहुत ही दूर हूँ, लेकिन सोचने की नौबत है कि क्या किया जाए। मैं बार बार ट्रंप के बारे में कहता हूँ कि बददिमाग है, बेदिमाग है, तानाशाह है, ये सनकी है, ये बच्चलन है। मैं उसके बारे में सब कुछ कहता हूँ, ट्रंप के बारे में। अब आप देखिए उसकी सनक से क्या हो रहा है। 7.25 लाख हिंदुस्तानियों में से 6 लाख को अगर जिस राज्य में थे उसको छोड़ के भागना पड़ रहा है। क्या हालत हो रही है, सोचिए आप। क्या हो रहा है भारतवंशियों के साथ वहाँ। कैसे भारत सरकार इससे जूझेगी, कैसे भारत इससे जूझेगा। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, और उनकी पत्नी जो है एक भारतवंशी है, उषा चिल्लुकुरी, शायद दक्षिण भारत की हैं। ये वकील हैं पेशे से वहाँ पे अमेरिका में। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जो वीडियो दिख रहा है जिसमें एक महिला बिशप ट्रंप को नसीहत दे रही है, तरह तरह की रहम की अपील कर रही है, उसमें आप राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, उपराष्ट्रपति, उनकी पत्नी, इन 4 के चेहरों को देखिए तो शायद आपको उपराष्ट्रपति की भारतवंशी पत्नी के चेहरे पर कुछ हमदर्दी दिखेगी। आखिर भारतवंशी है, वकील है, उसको मालूम है कि ट्रंप जो कर रहे हैं ये पूरी तरह से संवैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है, पूरी तरह से मालूम है उनको, वकील हैं पेशे से। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, और अमेरिकी संविधान जो है वहाँ के राष्ट्रपति को तानाशाह बनने की पूरी इजाज़त देता है। मैं और आप, हम सब ये दुआ करें
अगर आस्थावान हैं तो अपने अपने ईश्वर से दुआ करें। मेरे किस्म के नास्तिक हैं तो अपनी शुभकामनाएं भेजें उन भारतवंशी माताओं को जिनको अपने बच्चों को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए गर्भ पूरा होने के पहले 9 महीने पूरे होने के पहले 6वें 7वें 8वें महीने में ऑपरेशन से बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए वो अस्पतालों में कतार लगाए खड़ी हैं। मैं आपको एक हेडिंग भी याद दिलाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की एक वेबसाइट ने, एक मैगजीन ने ये हेडिंग लगाई है कि 7.25 लाख भारतवंशी अमेरिका में थर थर कांप रहे हैं और ठंड की वजह से नहीं। आप समझते हैं इस बात का मतलब? 7.25 लाख भारतवंशी थर थर कांप रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से नहीं। फिर मिलेंगे। अगर मेरी बात में आपको लगता है कि दुनिया के बेकसूर लोगों के लिए कोई हमदर्दी है, मेरी बातों में कोई तथ्य और तर्क है, आपको लगता है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, अपने दोस्तों को भेजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे कोई रिश्तेदार अमेरिका में हो तो ही हम वहाँ गए हुए भारतवंशियों की फ़िक्र करें। और भारतवंशियों के ही क्यों, अगर थर थर काँप रहे हैं लोग वहाँ पे, तो हम मैक्सिकन की भी फ़िक्र करें, अल सल्वाडोर के लोगों को भी फ़िक्र करें, दूसरे देशों के लोगों को भी फ़िक्र करें। दुनिया तो एक है, धरती के तमाम प्राणी एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। चलिए, आज इतना ही। सोचिएगा इस बारे में, इस बात को अनसुना मत कीजिएगा। तीसरा सबसे बड़ा समूह है वहाँ पर भारतवंशियों का। चलते चलते छोटी सी सलाह। छत्तीसगढ़ के बहुत से कलेक्टर एसपी सड़कों पर खड़े हो के हेलमेट लागू कर रहे हैं। सिर आपका है, आईएएस आईपीएस का नहीं है, लेकिन वो कानून को लागू करने के लिए खड़े होकर आपसे अभी तो अपील कर रहे हैं। जरूरी नहीं है अपील जारी रखना, जिस पल चाहें उस पल इसको अनिवार्य कर देंगे, 1000 रुपया जुर्माना होने लगेगा। और दूसरी बात और, मैं अगर रहता कलेक्टर एसपी तो बिना हेलमेट चलने वाले के लोगों की गाड़ी का इंश्योरेंस भी जांचता, चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस भी देखता, एक्सपायर तो नहीं हो गया है, उनके सामान की तलाशी भी लेता, चाकू छुरी तो नहीं है, सब चीज़ जांच लेता। लाइट ठीक है कि नहीं है, ब्रेक लाइट ठीक है कि नहीं है, हॉर्न ठीक है कि नहीं, सब जांच लेता। 2-3-4 हज़ार रुपया जुर्माना लगाता। रोज़ अखबारों में विज्ञप्ति जारी करता कि इतने लोगों से इतना 1000 रुपया जुर्माना वसूला गया। दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के लोगों को समझ आ जाती, दूसरे ही दिन 3000 रुपये जुर्माने की जब बात आएगी तो 1000 रुपये का हेलमेट सबको सस्ता लगने लगेगा। मुझको समझ नहीं आ रहा है कि अफसर क्यों इतनी रहमदिली दिखा रहे हैं। चालू करें, जो बड़ी बड़ी 2-2 लाख की मोटरसाइकिल लेके चल रहे हैं वहाँ से सबसे पहले चालू करें, और चालू करके उसको रोज़ जारी करें अखबारों में कि इतनी बुलेट गाड़ियाँ, इतनी फलाना, इनके लोगों से इतना इतना रुपया जुर्माना लिया गया। धीरे धीरे नीचे के दाम तक की गाड़ियों पे भी आएँ, या शहर में जो सबसे व्यस्त इलाका है वहाँ छांट के वहाँ चालान करें। इतनी रहमदिली की ज़रूरत नहीं है। ये रहमदिली लोगों के सिर को खतरे में डाल रही है। फिर मिलेंगे।